नमो नारायण। आप सबको मेरा प्रणाम। ईश्वर की इस सुंदर सृष्टि से आप सबको प्रेरणा मिले, शरीर सुस्त हो, मन शांत हो और आप इस पूरी जिंदगी में शांति और तुष्टि से अपनी समय निर्वाह करें। प्रिय मित्रों, आज भाद्रव महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। अगर हम सूर्य की गति से देखेंगे, सूर्य का दो अयन होता है, एक है दक्षिणायन और एक है उत्तरायण। दक्षिणायन को हम इतने कामयाबी समय नहीं मानते हैं जो अभी शुरू हो गया। उत्तरायण को हम बहुत पुण्य और कामयाबी समय मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में आज के दिन बहुत महत्व रखता है। आज है हमारा भाद्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि। इस तिथि को हम इसलिए महत्व देते हैं, ज़्यादा महत्व देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है क्योंकि इस तिथि को हम अगस्त्य तर्पण तिथि के नाम से पालन करते हैं। आज बहुत सारे परिवार में तर्पण होगा, लेकिन मेरे मन में एक संशय है कि हम जो सनातनी जो भी कर्म हम करते हैं, ऐश्वर्य कर्म करते हैं, व्यावहारिक कर्म करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, नैमित्तिक कर्म करते हैं, अकर्म करते हैं, विकर्म करते हैं या कर्म करते हैं, जो भी करते हैं, यह हम क्यों करते हैं और हमें करने का विधि क्या है, पूर्णतः ज्ञान नहीं होता। क्योंकि दूसरा कोई करता है तो हम करते हैं। हमारे घर में आकर जो भी ये कर्म करता है, द प्रीस्ट we are calling and he is performing the activities in our home. Actually, he also doesn't know why we all are performing all these karmas and what is the justification of doing all these things, what is the actual procedure. Because all these procedures are being described in our Vedic culture, in Brahmana and in Samhita. But unfortunately, the priest we call, जो ब्राह्मण को हम घर में बुलाते हैं, उनको आज ही की तारीख में, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर मान लीजिए 99% लोग ब्राह्मण, उनको मालूम नहीं आज अगस्त तर्पण क्यों करते हैं, पितृपक्ष क्या है। तो मैं जितना मुझे ज्ञान है मैं आपको ये बताने वाला हूँ। आज फिर मैं एक बार दोहराता हूँ, आज ही के दिन अगस्त तर्पण हम करते हैं। आज भाद्र माह का शुक्ल पक्ष का पूर्णिमा तिथि है। हर साल सनातन धर्म चंद्रायण सूर्यायण, हम दो सूर्य और चंद्र को मानकर हमारे महीने और हमारे काल, हमारे समय चलता है। तो अभी दक्षिणायन शुरू हो गया, आज पूर्णिमा तिथि है। इस तिथि को हम क्यों अगस्त तर्पण मानते हैं, पहले ये हम समझें कि तर्पण क्या है। तर्पण तृप धातु से आता है, ऋट, तृप ऋट। तृप का मतलब तृप्त होना। तो हम कैसे तृप्त होते हैं, तृप्ति कैसे मिलता है। विश्व का पहला तृप्ति का पहला साधन है जल। तो हम जल पान करके तृप्त होते हैं। तो तर्पण का मतलब है जल दान देकर तृप्त करना। तो तर्पण में जलदान होता है क्योंकि तृप्ति मिलता है। किसको जलदान हम करते हैं, अगस्त तर्पण। तो आज
अगस्त नाम की तर्पण का मतलब हम समझ गए। अब ये दो चीज यहाँ आता है, तर्पण क्या है फिर श्राद्ध क्या है। श्राद्ध में हम अन्न भोजन दे सकते हैं पितृपुरुष को, तर्पण भी कर सकते हैं, लेकिन तर्पण में सिर्फ और सिर्फ जलदान किया जाता है। तो ये है तर्पण का मतलब। अब आते हैं हम अगस्त मुनि का नाम क्यों लिया गया। महाभारत जो पंचम वेद के नाम में ख्यात है, वेद व्यास पराशर की पुत्र वेद व्यास, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे, वेद व्यास जी ने महाभारत की वन पर्व में वर्णन किए हैं इसके बारे में। अगस्त्य मुनि जो बहुत प्रसिद्ध मुनि थे, मैं आज के दिन का अगस्त्य मुनि के तर्पण की दिन महात्मा क्या है, क्यों हम मनाते हैं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे सनातन धर्म में जो भी प्रक्रिया होता है उसका कोई जस्टिफिकेशन होता है। विदाउट एनी जस्टिफिकेशन देयर इज नो एक्टिविटीज इन सनातन धर्म। बट आवर प्रीस्ट, जो हमारे घर में जो ब्राह्मण आते हैं वो या फिर हमें जो दिग्दर्शन देते हैं उनको ज्ञान नहीं है, वो नहीं बताते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में देयर इज एवरी जस्टिफिकेशन फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज। सो मैं बताने वाला हूँ कि आज का अगस्त तर्पण का महत्व क्या है और आज ही दिन में हम क्यों इसको मनाते हैं। वन पर्व में महाभारत में धौम्य मुनि युधिष्ठिर को बताते हैं। ऐसा है, सत्य युग में अगस्त्य मुनि थे, वो घोर तपस्या कर रहे थे। बाकी सारे मुनि ऋषि भी थे, वो भी अपना अपना तपस्या कर रहे थे। लेकिन एक दिन बहुत सारे मुनि ऋषि अगस्त्य मुनि के आश्रम में आकर पहुंचे और बोले, मुनि दे हमें रक्षा करो। तो अगस्त्य मुनि ने पूछे समस्या क्या है। तो उन्होंने कहा, दो राक्षस इल्लड़ और वातापी, या फिर कई कई जगह पे उनको कहा जाता है आतापी और वातापी। आतापी इल्लड़ बड़ा भाई और वातापी छोटा भाई, वो दोनों बहुत उपद्रव कर रहे हैं। तो अगस्त्य मुनि ने बोले उपद्रव क्या है। तो सब मुनि ने बोले कि वो ऐसा है कि दोनों भाई घोर तपस्या के हैं, तपस्या के कारण उनको वर प्राप्ति है। बड़ा भाई आतापी को ये वर प्राप्ति है कि कोई अगर उनको आतापी अगर मर जाता है छोटा भाई, तो उनको अगर वो पुकारेगा और उनका शरीर विनष्ट नहीं हुआ है, कुछ भी बचा है, तो फिर उसको जीवदान मिल जाएगा, वो फिर बच जाएगा। इसमें से वो क्या करता है, दूसरा भाई वातापी को वरदान ये है कि वातापी अपना शरीर बदल सकता है, कभी भैंस बन सकता है, कभी ऊंट बन सकता है, कभी गाय बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसमें से क्या होता है, ये दोनों भाई, अब पहला छोटा भाई रूप बदल देता है, वो छाग की रूप ले लेता है। छोटा भाई ब्राह्मण की बेस में, ये बड़ा भाई ब्राह्मण की, आतापी ब्राह्मण की बेस में, वातापी अपना रूप बदल दिया, छाग बन गया। आतापी आता है ऋषि मुनि को घोर तपस्या करके अपने आश्रम में बुलाता है। उसका एक आश्रम उन्होंने बना रखा है, वहाँ उस छाग को वो बंध करके इनको खाना खिला देते हैं। खाना खिला देने के बाद वो पुकारता है, वातापी चले आओ, वातापी चले आओ, क्योंकि उनको वर प्राप्त है। उनका उदर फाड़ के वातापी निकल आता है, वो सारे ब्राह्मण मर जाते हैं। यहाँ एक सवाल हमारे मन में आना चाहिए, ये सवाल क्यों हम नहीं करते हैं, करना भी चाहिए। सवाल ये है, जब ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं तो उनको छाग मांस खाने की आग्रह क्यों है। दूसरी बात, अगर ये पता चल गया है कि वो ऐसा कर रहा है, तो फिर ब्राह्मण लोग क्यों जा रहे हैं दोबारा। इसका समाधान सही तरह मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मेरे मन में इसका समाधान ये आता है कि कोई अगर भक्ति के साथ बुलाता है, जैसे धर्मव्याध की उपाख्यान है, धर्मव्याध क्या कर रहा था, मांस काट रहा था, फिर भी वो विष्णु भक्त था, शिव भक्त था। उसी तरह ब्राह्मण, ये जो तपस्वियों को पता नहीं चलता था ये वास्तव में क्षणधारी राक्षस हैं या कोई ब्राह्मण है, तो वो जब भक्ति के सहकार उनको बुलाते थे ये चले जाते थे। और दूसरी बात, ब्राह्मण को सब भक्षण करने की अधिकार है, वो मांस भक्षण कर सकते हैं, जैसे कि पितृ श्राद्ध में गंडा की वो देते थे, लेकिन आसक्त नहीं होना चाहिए।
वातापी इसी कार्य का सहारा लेकर ब्राह्मण को मारने लगे थे। हुआ ऐसा, ब्राह्मण धीरे धीरे लुप्त हो गए। द कम्युनिटी ऑफ ब्राह्मण्स वेंट ऑन पेरिशिंग। तो उन्होंने अगस्त्य मुनि को बोला कि हमें रक्षा कीजिए। तो अगस्त्य मुनि बोले अच्छा ठीक है, कुछ उपाय करते हैं। एक बार अगस्त्य मुनि को बहुत सारे धन की आवश्यकता हुआ। उन्होंने राजा के पास गए। राजा ने कहा कि मेरे पास धन नहीं है। उन्होंने दिखा दिया कि देखो, धार्मिक राजा थे, जितना मेरा उपार्जन होता है प्रजा के लिए मैं खर्चा कर देता हूँ। और दान, अब दूसरे धन को दान दे ही नहीं सकते, ये धर्म विरुद्ध है। तो जो मेरे राजकोष में है वो मेरा नहीं है, इसलिए मुनिवर में दान नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं उपाय बता सकता हूँ। उपाय ये है, आतापी और वातापी ये दो राक्षस हैं, उनके पास बहुत सारे धन है। अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। अगस्त्य मुनि के मन में तो उनके विचार था उनको भेंटने के लिए। अब समय मिल गया तो फिर अगस्त्य मुनि उधर चले। जब आतापी ने देखा कोई ब्राह्मण आ रहा है तो उसके मन में, हाँ एक बात मैं कहना भूल गई, वो जो मारते थे ब्राह्मण को क्या करते थे, वो दोनों भाई खा लेते थे, राक्षस थे ना। तो जब आतापी ने देखा और वातापी दोनों भाई देखा कि एक ब्राह्मण उनके और आ रहा है, तो तदंडो प्रस्तुत हो गए। वातापी बन गया छाग, आतापी ब्राह्मण की वेश ले लिया, प्रणाम किया। हाँ महाभाग आइए हमारे आश्रम में विराजिए। तो अगस्त्य मुनि ने बोले मुझे धन चाहिए ना। हाँ प्रभु, धन तो आपको मिल जाएगा, हम धन दे देंगे, थोड़ा भोजन कीजिए। तो अगस्त्य मुनि ने बोले ठीक है, भोजन दे दो। तो उन्होंने वातापी को काट के उनको सब्जी बना के दे दी। अगस्त्य मुनि खा लिए। अब आतापी पुकारना शुरू कर दिया, वातापी चले आओ, वातापी चले आओ। अगस्त्य मुनि की उदर में थोड़ा हलचल होने लगा, क्योंकि वो उधर तो फाड़ के आएगा ना। अगस्त्य मुनि को याद आ, अरे ब्राह्मण लोग मुझे कहे थे। तो अगस्त्य मुनि क्या किए, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लिए, ब्रह्म को समर्पण करके पान कर दिए और बोले चलो उधर ही भस्म हो जाओ। गया। ये क्या हुआ, उनके उदर में वातापी पूरा भस्म हो गया, कुछ भी बचा ही नहीं। वरदान क्या मिला था, अगर कुछ बचता है तो उसी में से जीवदान मिलता है, लेकिन वातापी भस्म हो गया। इसीलिए ब्राह्मण लोग खाने के बाद अपनी पेट में इसे थोड़ा जल लेके बुलाते। आजकल ब्राह्मण करते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। तो खाना हमारा इंडाइजेशन नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। अब वातापी बुलाने लगा, वातापी चले आओ, वातापी चले आओ। वातापी है कहाँ? अगस्त्य मुनि हंस पड़े, बोले कि बेटा वो नहीं रहा। ये संसार में जितना अन्याय तुम कर चुके हो अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि वातापी अब नहीं आएगा। ये जो ब्राह्मण की उदर है ना, वृक नामक अग्नि जिस उदर में जठराग्नि में जल रहे हैं, ये वातापी को भस्म कर चुका है। अब वो निकलने वाला नहीं है, वो तो गया। वातापी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने सोचा कि अब इसको कैसे मारूं। तब अगस्त्य मुनि हंस पड़े, देखो तुम मुझे मार भी नहीं सकते, चलो मैं तुम्हारा उद्धार कर देता हूँ। उनको अभिशाप से अगस्त्य मुनि भस्म कर दी। और अगस्त्य मुनि कैसे थे, कितने प्रभावशाली थे, इसके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। पूरे समुद्र को जो पान कर दिए थे, ऐसा दृढ़ मुनि वो थे। तो आतापी और वातापी दोनों मर गए, ऋषि कुल रक्षा हो गए। जलपान करके उन्होंने उनको मार दिए। तर्पण क्यों? क्योंकि अगस्त्य मुनि ने जलपान किए। तर्पण इसीलिए अगस्त्य तर्पण क्यों? क्योंकि अगस्त्य मुनि ने जलपान किए। अब तीसरा प्रश्न, आज ही के दिन क्यों हम इसको मनाते हैं, दूसरे दिन क्यों नहीं? भैया भाद्रव माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि में अगस्त्य मुनि ने ये कार्य किया था, आज ही के दिन में। तो आज ही के दिन में अगस्त्य
मुनि को याद रखने के लिए, क्योंकि वो ऋषिकुल, ब्राह्मण कुल, मुनि, संत, सिद्ध, चारण सबको रक्षा किए थे, उन्हीं को हम सम्मान देते हुए आज ही के दिन हम अगस्त तर्पण करते हैं। अगस्त मुनि को याद करके, उन्हीं के आशीर्वाद भिक्षा करके कि वो कितने बड़े उपकार किए थे मानव समाज के। प्रिय मित्रों, ये सारे चीज महाभारत की वन पर्व में वर्णन है। युधिष्ठिर जी को धौम्य मुनि बता रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है, मैंने आपको बताया। इसको अगर हम विस्तृत करें और विस्तृत हो सकता है, लेकिन हम इसको विस्तृत नहीं करेंगे। इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है पितृपक्ष, जो कल से मतलब आश्विन माह कृष्ण पक्ष पहले दिन से शुरू होता है। सूर्य का दक्षिणायन है। पितृपक्ष क्यों कहा जाता है, पितृपक्ष में श्राद्ध क्यों दिया जाता है, वो कितना दिन चलता है, 15 दिन क्यों चलता है, फिर वो जो अमावस्या, महालया और पितृ अमावस्या, इसको क्यों कहा जाता है, उस 15 दिन में क्या क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये मैं बाद में बताऊंगा। नहीं तो ये वाला वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ। अगस्त मुनि के तर्पण की एक दिन के बाद, मतलब अगले ही दिन से पितृपक्ष शुरू हो जाता है और पितृकर्म चलता है। आज का वीडियो इतना ही, मैं आपको बता देता हूँ। आज भाद्र माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि, अगस्त्य तर्पण दिवस। अगस्त्य मुनि ने आज ही के दिन आतापी और बातापी दोनों को मार कर, और कैसे मारते, जल पान करके तो तर्पण होता है। अगस्त्य मुनि किए थे, अगस्त्य मुनि तर्पण किया जाता है। आज ही के दिन किए थे, तो आज ही के दिन अगस्त्य तर्पण किया जाता है। ये सारे ज्ञान आपको हो, क्योंकि हम सनातनी, हमारे सारे कर्म का विधि विधान हमें ज्ञान होना चाहिए। Why is this? What is this? And how is this? You will not know the answer of the 3 questions. Then हम अंधकार में रह जाएंगे। We will be in deep darkness. That means we are doing, but we don't know what we are doing. तो प्रिय मित्रों, मैं फिर एक बार याचना करता हूँ, विश्व का कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, अगस्त मुनि का आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो, ईश्वर का आशीर्वाद आप सबका प्राप्त हो, आप शरीर में सुस्त रहें और मानसिक स्तर में शांत रहें। नमो नारायण, जय जगन्नाथ।